एपिसोड 122 वाइल्ड किस। निहार जानता था कि वो उसके बातों को इग्नोर कर रही थी। निहार मुस्कुराते हुए कहता है, बेबी गर्ल, मेरी बातों को ऐसे इग्नोर मत करो। क्या तुम्हें मेरी ये बॉडी पसंद है? बेबी गर्ल, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब तुम्हारा ही है बेबी गर्ल। निकिता उसे खुद से दूर हटाते हुए कहती है, आप प्लीज हटिए। आप अपनी बेशर्मी किसी और के सामने दिखाना। न मुझे आप में इंटरेस्ट है और ना ही आपकी बॉडी में, सो दूर रहिए मुझसे। निहार उसके नाक पर हल्का किस करते हुए कहता है, बेबी गर्ल डॉट, तुम्हारी आंखें और तुम्हारी जबान दोनों एक दूसरे का साथ नहीं देती। क्यों तुम मुझसे बार बार झूठ कहती हो? अगर उसके पीछे कोई वजह है तो उसे बाहर निकाल कर फेंक दो, क्योंकि तुम मेरी हो। ये तुम जितना जल्दी हो सके अपना लो। निकिता बस उसे देखते रह जाती है। वो उसे अपने करीब आने से बिल्कुल रोक ही नहीं पाती थी। वो उसके पीछे खींची चली जाती थी। निकिता उसे देखते हुए कहती है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरे अंदर आपके लिए कुछ फीलिंग्स है? आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं आपसे प्यार नहीं करती। मेरा पहले से ही कोई बॉयफ्रेंड है। ये आपको मैं न जाने कितनी बार बता चुकी हूँ, लेकिन अब आपको विश्वास करना ही होगा, क्योंकि आप मेरे इतने करीब आते हैं तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। आप किसी की सुनते ही नहीं है, इसीलिए मैं कुछ कह नहीं पाती। लेकिन आप हमेशा अपनी मन की करते हैं। आपके किसी के फीलिंग को समझ ही नहीं सकते। लोग क्या चाहते हैं आपको पड़ी ही नहीं है। निहार, जो कब से उसके छोटे चेहरे को देखकर मुस्कुरा रहा था, अब उसके फेस के एक्सप्रेशन गुस्से में बदल चुके थे। वो गुस्से से अपना मुट्ठी बांध उससे हटकर खड़ा हो जाता है। निकिता को उसे देखकर डर भी लग रहा था, लेकिन वो एक राहत के सांस लेकर बेड से खड़ी होती है। उसकी अब हिम्मत नहीं हो रही थी कि आगे कुछ करे। वो वहीं खड़ा रहती है। वो इंतजार कर रही थी कि वो अब वहां से चला जाएगा, लेकिन निहार तो निहार था। वो वही सोफे पर बैठ जाता है और आंख बंद कर लेता है। निकिता अपना सलीवा गटकते हुए कहती है, आप जा रहे हो या नहीं? आई मीन, आपको लेट नहीं हो रहा है क्या? निहार, जो आराम से बैठकर गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, वो गुस्से में खड़े होकर उसका बाजू पकड़ते हुए जाकर दीवार से लगा देता है। निकिता ये देखकर सहम जाती है। वो निकिता के आंखों में गुस्से से देखते हुए दांत पीसकर कहता है, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर देती हो। मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अगर है भी तो भी मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सिर्फ मेरी हो बेबी गर्ल। अगर तुमने किसी और के करीब जाने का सोचा भी तो मैं उसे सीधा जन्नत की सैर करा दूंगा। निकिता लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। वो कुछ देर के लिए सहम चुकी थी। वो डरते हुए कहती है, प्लीज मुझे छोड़िए, दर्द हो रहा है। निहार उसके आंखों में देखते हुए कहता है, मैंने पूछा क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? निकिता उसके आंखों में देखते हुए कहती है, मैंने कहा न कि मेरा बॉयफ्रेंड है। वो यहाँ नहीं रहता था। कुछ दिन पहले ही वो अब्रॉड से आया है। निहार दांत पीसते हुए कहता है, रियली डॉट बेबी गर्ल, उतने दिनों से तो तुमने कुछ नहीं कहा और अचानक से तुम्हारा बॉयफ्रेंड टपक पड़ा। अगर तुम मुझसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए ये सब कर रही हो तो ये मैं होने नहीं दूंगा। निकिता अपने मन में कहती है, निहार, आपको मुझसे दूर रहना ही होगा। मैं आपको अपने पास आने नहीं दे सकती।
मेरे भाई ने बचपन से ही मुझे ऐसे इतनी प्रोटेक्शन के साथ रखा। आपने ये जानने की कोशिश की क्यों रखा? मेरे न जाने कितने कट्टर दुश्मन हैं। मैं उनकी साया आप पर पड़ने नहीं दे सकती। मैं जानती हूँ कि आपके पहले ही न जाने कितने दुश्मन हैं और मैं आपके गुस्से से भी वाकिफ हूँ। आप गुस्से में न जाने क्या क्या कर सकते हैं। निकिता फिर निहार को देखते हुए कहती है, मैं ये आपको कब से बताना चाहती थी, लेकिन आप वो पूरा कह पाती उससे पहले निहार उसके पतली दूध की तरह उजली अट्रैक्टिव कमर पर हाथ रखते हुए अपने से चिपकाकर उसके लिप्स पर अपना लिप्स रख देता है। निकिता ये देखकर छटपटाने लगती है। वो उसके इस मूव से हैरान रह जाती है। निहार जिसके अंदर अभी पूरी तरह से आग लगी हुई थी, उसे केवल निकिता ही शांत कर सकती थी। वो उसे वाइल्ड किस कर रहा था। निकिता रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, लेकिन उसे अभी जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो उस पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। निकिता को दर्द से आंसू आने लगे थे। वो सुबकने लगी थी। निहार उससे पीछे हटने लगता है। उसे अपने गलती का एहसास होता है, लेकिन उसे अपने हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। केवल उसे उसके आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। निकिता लंबी लंबी सांसें ले रही थी। वो रो रही थी। वो उसे गले लगाकर सहलाने लगता है। निहार उसे सहलाते हुए कहता है, आई एम सो सॉरी, मैं ज्यादा रूड हो गया। निकिता ये सुनकर जोर जोर से रोने लगती है। वो सुबकते हुए कहती है, यू आर सो बैड, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, मुझे दर्द हो रहा है, मेरे लिप्स . निहार ये सुनकर उसके लिप्स को देखता है। वो काफी रफ हो चुके थे और थोड़े बहुत कट्स भी हो गए थे। निहार वही बगल वार्डरोब से ऑइंटमेंट्स निकालता है और उसे सोफे पर प्यार से बैठाता है। वो उसे उसके कट्स पर ऑइंटमेंट्स लगाते हुए कहता है, बेबी गर्ल, आई एम सो सॉरी, अगली बार मैं अच्छे से किस करूँगा जिससे तुम्हें दर्द नहीं होगा। निकिता ये सुनकर उसे घूरती है। निहार उसे देखते हुए कहता है, ऐसे घूर क्यों रही हो बेबी गर्ल, तुम मुझसे अच्छे से झूठ भी नहीं बोल पाती। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और न कभी था। तुम्हें अच्छे से किस करना तक नहीं आता, लेकिन डोंट वरी, तुम सबको हमेशा यही बोलोगी को तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वो और कोई नहीं निहार सिंह रायजादा है। निकिता उसे एक नजर देख अपनी नजर फेर लेती है। निहार ये देखकर अब थोड़ा मुस्कुरा देता है। अब उसे थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। वो उसके माथे पर किस करते हुए कहती है, ओके बेबी गर्ल, आई नो यू लव मी। ये बात तुम मुझसे जल्दी ही कहोगी और निहार सिंह रायजादा न कभी बिजनेस में गलत होता है और न ही अपनी लव लाइफ में होगा। आई एम डेस्परेटली वेटिंग बेबी गर्ल। निहार ये कहकर वो वहाँ से गेट के तरफ चला जाता है। तभी निकिता ये देखकर हैरान होकर हड़बड़ाते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हो? आई मीन आप इस गेट से जा रहे हो? आप आए तो इस बालकनी से थे ना? निहार उसे चिढ़ाते हुए कहता है, लेकिन मैं जाऊंगा गेट से बेबी गर्ल। निहार सिंह रायजादा का मूड नहीं है छिपकर जाने का। निकिता उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर बालकनी में ले जाते हुए कहती है, क्या आप पागल वागाल हो गए हैं? आप इधर से ही जाएंगे। अगर भाई ने आपको देख लिया तो आप तो बच जाएंगे, लेकिन मेरा क्या होगा? आप तो अपना एटीट्यूड दिखाकर निकल जाओगे, लेकिन मैं क्या जवाब दूंगी? निहार उसके मासूम दया भरी चेहरे को देखते हुए कहता है, ओके मैं चला जाऊंगा इधर से, लेकिन एक शर्त पर।
तुम मुझे सच सच बताओगी कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है? निकिता ये सुनकर उसे घुटकर देखती है। वो जानती थी कि वो अपना काम निकलवाना अच्छे से जानता था, लेकिन ऐसे डॉट। तभी निहार गेट के तरफ मुड़ते हुए कहता है, ओके मत बताओ, मैं तो इधर से ही जा रहा हूँ। निकिता उसको रोकते हुए कहती है, हाँ मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अब जाइए। आप हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? आप इधर से ही जाएंगे, ये मैं कह रही हूँ। इसमें मैं आपका एक नहीं सुनूंगी। ये सुनकर निहार को जैसे सुकून मिलता है। वो उसे माथे पर किस करते हुए कहता है, ओके बेबी गर्ल, मैं इधर से ही जाऊंगा, तुम्हारे लिए तो कुछ भी। ये कहकर वो बालकनी से नीचे चला जाता है। निकिता बस उसे ऊपर से देखते रहती है। उसे डर लग रहा था कि कहीं गिर न जाए। वो काफी ऊंचा था। उसे नीचे पहुंचा देख वहां का सब तरफ गार्ड्स के तरफ एक नजर घुमा, वो थोड़ा रिलैक्स होती है। फिर उसे इग्नोर कर अंदर चली जाती है। निहार ये देखकर हल्का मुस्कुरा देता है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है, वो अपने सामने खड़े आदमी को देखकर थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है। सामने कोई और नहीं, अर्नव अपने हाथ में हाथ बांधे उसे घूरते हुए खड़ा था। अब क्या होगा आगे, क्या करने वाला है अर्नव? क्या अर्नव और निहार के बीच फिर से आ जाएगी तनाव? क्या करने वाली है अद्विका? क्या निकिता और निहार के बीच आ जाएगा आहार्य? एपिसोड 123। मुझे उस लड़के से मिलना है। लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है, वो अपने सामने खड़े आदमी को देखकर थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है। सामने कोई और नहीं, अर्नव अपने हाथ में हाथ बांधे उसे घूरते हुए खड़ा था। अर्नव उसे ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर अपना आईब्रो ऊंचा करते हुए कहता है, निहार डॉट, तुम चोरों जैसे हमारे घर में कब से आने लगे? निहार ये सुन मुस्कुरा देता है, फिर उसके गले लगते हुए कहता है, अर्नव डॉट, पहले अपने गेस्ट से तो मिल लो। अर्नव उसे वापस लगे लगाते हुए कहता है, निहार डॉट, तुम नहीं सुधरोगे। गेस्ट तो ऐसे चोरों की तरह मेरी बहन के कमरे से नीचे नहीं आते। निहार मुस्कुराते हुए कहता है, तुझे इतनी ही प्रॉब्लम थी तो तूने मुझे रात को ही क्यों नहीं रोका जब तूने मुझे देखा था? अर्नव ये सुनकर उसे एक नजर देखता है। वो जानता था कि वो कितना तेज था। अगर वो खुद पर आ जाता तो गेट से बिना डरे भी अंदर आ जाता, लेकिन वो ऐसा नहीं करता था। वो निकिता को ऐसे फील कराता था कि ऐसा कोई नहीं जानता। अर्नव उसे देखकर हल्का मुस्कुरा देता है और कहता है, तुझे पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। अगर तेरे जगह कोई और होता तो मैं उसकी जान ले लेता। निहार मुस्कुराते हुए कहता है, अगर मेरी जगह कोई और होता तो तुझे कुछ करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, मैं खुद उसका काम तमाम कर देता। सो डोंट यू वरी माय तो बी साले साहब। अर्नव ये सुनकर उसे देखता है और मुस्कुरा देता है। निहार को अर्नव ने पूरी तरह से अपना लिया था। तभी अर्नव मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तेरा हो गया हो तो ब्रेकफास्ट खाने चले, क्योंकि मेरी बहन ने तो तेरा पूरा दिमाग खा लिया होगा और एनर्जी चूस लिया होगा। निहार ये सुनकर हंसने लगता है। वो हंसते हुए कहता है, अगर मेरी बेबी गर्ल ने तुझसे ये सब सुन लिया न तो आज यही खड्डे खोदकर नीचे गाड़ देगी। वैसे तू अपनी बहन को बहुत अच्छे से जानता है। मुझे एक बात पूछनी थी, क्या वो तू मुझे सच सच बताएगा? अर्नव थोड़ा सीरियस होकर कहता है, मेरे साथ चलो और चलकर ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। निहार अपना घड़ी में समय देखता है। उसे बहुत लेट हो चुका था।
इसीलिए वो उसे देखते हुए कहता है, अर्नव आई नो डॉट कि तुम और बेबी गर्ल मिलकर मुझसे कुछ छिपा रहे हो, लेकिन डोंट यू वरी, मैं पता लगा लूंगा। मेरी बेबी गर्ल भी जल्दी ही मेरे पास होगी। अर्नब भी इस पर कुछ नहीं कहता। वो जानता था कि वो कितना भी उससे छिपाना चाहे वो छिपा नहीं सकता। इसीलिए अर्नब मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, समय आने पर निकू ही बता देगी। निहार वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। वहीं आहार्य अर्नव और निहार दोनों से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले रहा था, लेकिन अर्नव कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर था, इसीलिए वो किसी से मिलना नहीं चाहता था। वो केवल और केवल सनाया के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ऑफिस नहीं जाने वाला था। वो वर्क फ्रॉम होम करने वाला था, इसीलिए आहार्य उससे मिल नहीं पाता। लेकिन निहार के साथ उसकी अपॉइंटमेंट आज की ही फिक्स थी। वो आज शाम में ही निहार से मिलने वाला था। वो निहार के बारे में अच्छे से जानता था। वो अंदर ही अंदर उससे काफी इम्प्रेस था, इसीलिए उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। कुछ देर बाद निकिता रेडी होकर अपने भाई भाभी से मिलकर शूट के लिए निकल जाती है। उसे थोड़ा नर्वस फील हो रहा था, क्योंकि जो कुछ दिनों में हुआ था उससे बहुत लोगों के मन में उसके लिए एक गलत छाप छोड़ गया था। निकिता जैसे ही अपने शूट लोकेशन पर पहुंचती है, सब उसे घूरने लगते हैं, लेकिन निकिता को जैसे अब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसे इन कुछ दिनों में ये सब की आदत हो गई थी। अद्विका दूर खड़ी ये देखकर बिल्कुल चीड़ सी जाती है। तभी डायरेक्टर उसके पास आकर सबको घुरकर एक नजर देखते हैं। सब डर से अपने अपने काम में लग जाते हैं। फिर वो निकिता के तरफ देखते हुए कहते ही, लावण्या तुम टेंशन मत लो, इन कुछ दिनों में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, न तुम्हारे लिए और न ही मिस कपूर के लिए। लेकिन डोंट यू वरी, कुछ दिनों में लोग ये भूल जाएंगे और हमारे मूवी को उससे भी ज्यादा प्यार देंगे। तुम फिल्म इंडस्ट्री में नई हो, इसीलिए तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। निकिता बस चुपचाप उनकी बातें सुनी जा रही थी। वो मुस्कुराते हुए कहती है, इट्स ओके सर, मैं ठीक हूँ, आई अंडरस्टैंड, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपना बेस्ट दूंगी। निकिता का ये पॉजिटिव एटीट्यूड देखकर डायरेक्टर काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर वो उसे धीरे से कहते हैं, क्या मिस्टर निहार बहुत ज्यादा गुस्सा है? आई मीन अगर हो सके तो प्लीज उनसे तुम शिकायत मत करना, वरना डॉट वो हमें। निकिता ये सुनकर हैरान हो जाती है, लेकिन तभी उसे पिछले बार का इंसिडेंट याद आता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे। वो थोड़ा सीरियस होकर कहती है, सर मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती, आप प्लीज उनसे ही पूछ ले। मैंने उनकी कंपनी अपने वजह से ज्वाइन करी है, न कि उनकी वजह से। इतना कह वो स्क्रिप्ट लेकर वैनिटी वन में चली जाती है। तभी अद्विका राज कुंद्रा के पास आकर कहती है, देखा राज डॉट, इसे इस इंडस्ट्री में आए हुए कुछ दिन भी नहीं हुए और एटीट्यूड तो ऐसे है जैसे ये कितनी अमीर हो। नखरे आजकल के चिप एक्ट्रेस में बहुत है। राज अपने मन में कहता है, ये अद्विका के इस इंडस्ट्री से अलविदा करने के दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। इसे अंदाजा तक नहीं है कि वो राक्षस आई मीन निहार सिंह रायजादा मिस लावण्या के बॉयफ्रेंड है, न कि वो अंकुश। ओ गॉड डॉट, इस पागल से मुझे दूर ही रहना होगा। इसे ऐसा लग रहा है कि वो इसे किसी के साथ गलत करने से अपने कंपनी से निकलवाए हैं, जो इस अद्विका मैडम की सबसे बड़ी गलतफहमी है। वो तो अपनी गर्लफ्रेंड को हर्ट करने वालों को क्या नहीं कर सकते।
अच्छा हुआ को मैं पीछे हट गया, वरना डॉट मेरी लाश तक नहीं मिलती। ये सोचते हुए अद्विका को इग्नोर कर वहाँ से निकल जाता है। अद्विका को बहुत इंसल्ट फील होता है, क्योंकि आज तक उसे इग्नोर करने की किसी की हिम्मत नहीं थी। वो गुस्से में दांत पीसते हुए कहती है, लावण्या, न जाने तुमने सब पर क्या जादू कर रखा है। तुम्हें अगर मैंने इसकी सजा नहीं न दी तो मेरा नाम भी अद्विका कपूर नहीं। वहीं दूसरी तरफ मान्या के घर में मान्या के डैड उसके सामने सोफे पर बैठे थे। दोनों एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। दोनों इंतजार कर रहे थे कि पहले कौन बोलता है। तभी उसके डैड का सब्र अब टूट चुका था। वो गुस्सा में कहते हैं, मान, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। मुझे मेरे दोस्त ने कॉल करके सब कुछ बताया। तुमने रोहन के साथ क्या करा है? मैंने तुम्हें मना कर था न बेटा। उसके डैड ने मुझे कितना सुनाया डॉट। वो पूरा बोलते उससे पहले ही मान्या चिढ़ते हुए कहती है, डैड, आपकी पसंद भी इतनी घटिया हो सकती है। मुझे ये अंदाजा तो बिल्कुल नहीं थी। वो रोहन बोपन्ना साला डॉट नाम तो ऐसा रखा है कि जैसे उसका इसमें पूरा कुल खानदान आ जाए। लेकिन है वो एक नंबर का ठरकी। डैड, वो आपकी बेटी से भी ज्यादा ठरकी निकला। मान्या के डैड ये सुनकर हैरान थे। उन्हें थोड़ा गुस्सा भी आता है, लेकिन फिर वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, पहले मेरा पूरा बात तो सुन लो। तूने उसके साथ सही किया। आज जिंदगी में पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि तूने सही स्टेप लिया। मैंने तो उसके डैड से भी कह दिया, तो अगर तेरा बेटा इतना कामिनापन पर आ सकता है तो तूने मेरी बेटी को जाना नहीं है। अगर वो अपने पर आ गई न तो उसकी ऐसे ही छूटी कर देगी। ये सुनकर मान्या उन्हें घुरकर देखती है और कहती है, डैड डॉट, क्या सच में? लेकिन आपको ये सब कैसे पता चला? I mean, आपने मेरे पीछे फिर से अपना जासूस लगा रखा था। तभी उसके डैड हंसते हुए कहते हैं, हाँ तो डॉट, क्या करता मैं? अपनी बेटी को ऐसे ही जाने देता। वैसे तुझ पर तो मुझे पूरा भरोसा था कि तू वहाँ क्या करके आएगी, लेकिन अब मैं बहुत थक चुका हूँ। इतना कुछ हो गया लेकिन मेरा मन नहीं बदला है। मैं ये अभी भी चाहता हूँ कि तू शादी कर ले, और मेरी नजर में एक लड़का भी है। तभी मान्या चिल्लाते हुए कहती है, नो डैड। डॉट फिर से, नो वे, अब मैं आपकी कोई बात नहीं मानने वाली। तभी उसके डैड जिद पर आते हुए कहते हैं, मुझे वो लड़का से मिलना है जो तुम्हें वहाँ बचाया था। मैंने उसकी कुछ फोटोज देखी है। वो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैं उससे बात करूंगा। मान्या ये सुनकर तो जैसे सदमे में चली गई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अंकुश की बात कर रहे हैं। अब क्या होगा आगे? क्या मान्या अंकुश को अपने डैड से मिलवाएगी? क्या होगा जब आहार्य निहार से मिलेगा? क्या अगली चाल चलेगी अद्विका? ये सब कुछ जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारा ये प्यारा सा स्टोरी। एपिसोड 124 इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मान्या ये सुनकर तो जैसे सदमे में चली गई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अंकुश की बात कर रहे हैं। वो अपने डैड को घूरते हुए कहती है, डैड डॉट, मैं उसे नहीं जानती और मैं अब कोई शादी वादी नहीं करने वाली। उस चपरगंजू से तो बिल्कुल नहीं। ये सुन उसके डैड खुश होते हुए कहते हैं, क्या कहा उसे? इसका मतलब तुम उसे जानती हो और उसने तुम्हें रोहन से बचाया। सच ए नाइस गाय, ही इज परफेक्ट फॉर यू। मान्या उसे एक नजर देखती है, फिर उसे पहले का सब कुछ याद आता है। कैसे कैसे अंकुश ने उसे बोला था,
वो अपना सर झटकते हुए कहती है, प्लीज डैड, मुझे अब ये सब कुछ नहीं सुनना। मैं शादी नहीं करने वाली, किसी से भी नहीं। चलो मैं जा रही हूँ अब। तभी वो अपने रुड टोन में कहते हैं, मान डॉट, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं उससे मिलकर रहूंगा। और रही बात शादी की, तो मैं उससे मिलकर डिसाइड कर लूंगा। मान्या चिढ़ते हुए वहाँ से चली जाती है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ये देखकर उसके डैड मुस्कुराते हुए कहते हैं, कोई मिल गया है मान तेरे लिए। अगर कोई तुझे प्यार करेगा तो वही होगा। तू जैसी है तुझे वैसे ही अपनाएगा। हम जल्द ही मिलेंगे मेरे बेटे। वही दूसरी तरफ आहार्य खुराना कंपनी में ब्लू डेनिम में आता है। वो काफी हैंडसम लग रहा था। वो उसके कंपनी को ध्यान से देखता है। वो सबको देख हैरान था। उसका वो मेन ब्रांच था जहां सब अपने अपने काम में इतने व्यस्त थे कि कोई भी इधर उधर नहीं देख रहे थे। आहार्य मुस्कुराते हुए खुद से कहता है, इम्प्रेसिव। फिर वो अपने मैनेजर को कुछ इशारा करता है। मैनेजर अपॉइंटमेंट लेटर रिसेप्शनिस्ट को दिखाते हुए निहार के बारे में पूछता है। रिसेप्शनिस्ट एक नजर आहार्य को देखती है। आहार्य फॉरेन में वन ऑफ द रिचेस्ट बिजनेसमैन था, इसीलिए वो पहचान जाती है। वो उसे देख हैरान भी थी। वो अपने चारों तरफ देखती है, जहां सब ऐसे बिहेव कर रहे थे कि जैसे वो नॉर्मल हो। करते भी क्यों नहीं डॉट। आखिर ये निहार सिंह रायजादा का कंपनी था, जहां बहुत सारे लोग में से चुनिंदे लोग को ही चुना जाता था। सब अपने काम को लेकर एकदम एक्टिव थे। सब इतने सीरियस लग रहे थे जैसे वो सब एक दूसरे को जानते तक नहीं है। आहार्य रिसेप्शनिस्ट को देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाता है। शशांक आहार्य को देखते हुए कहते हैं, हेलो मिस्टर आहार्य, वेलकम टू खुराना इंडस्ट्रीज। प्लीज आप यहाँ बैठे, बॉस कुछ मीटिंग्स में बिजी है, आप 5 मिनट पहले हैं। आहार्य ये सुन अपने वॉच में टाइम देखता है। जैसे ही 5 मिनट होता है, निहार वहाँ आते हुए कहता है, हेलो मिस्टर आहार्य, यहाँ कैसे आना हुआ? आहार्य मुस्कुराते हुए खड़े होकर हाथ मिलाते हुए कहता है, हेलो मिस्टर खुराना, आई एम टोटली इम्प्रेस्ड विथ यू एंड विथ योर स्टाफ, टोटली डेडिकेटेड। निहार ये सुन चेयर पर बैठते हुए कहता है, यू नो मिस्टर आहार्य, यहाँ लोग फ्री के पैसे नहीं देते और मेरी कंपनी ऐसे लोगों को मौका नहीं देती वो अपने काम के लिए डेडिकेटेड न हो। शायद इसीलिए मेरी कंपनी की ग्रोथ रेट इतनी हाई है। तभी तो मिस्टर आहार्य आप फॉरेन से इंडिया अपनी कंपनी से काले करने के लिए मुझसे मीटिंग अटेंड करवाई। आहार्य ये सुन मुस्कुरा देता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, नो डाउट, आपकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है और ये सच भी है कि मैंने अपनी कंपनी इंडिया में इस्टेब्लिश करी है। इसीलिए मैं चाहता हूँ हमारी कंपनी साथ में मिलकर काम करे। आई मीन इसमें आपका ही फायदा है मिस्टर निहार। निहार ये सुनकर एक डेविल स्माइल करता है और कहता है, रियली डॉट मिस्टर आहार्य, लेकिन कैसे? आहार्य निहार के एरोगेंट फेस को देखते हुए कहता है, मिस्टर निहार डॉट, आप मुझे अच्छे से जानते हो, मैं कोई बिजनेस में कच्चा इंसान नहीं हूँ। आई नो व्हाट आई मीन। मेरी कंपनी आपको इंडिया से बाहर बही हेल्प कर सकती है। निहार ये सुनकर हंसने लगता है। निहार हंसते हुए कहता है, मिस्टर आहार्य, आई नो यू वेरी वेल। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मिस कपूर के अंकल के बेटे हो, लेकिन मैं तुम्हें उससे जज नहीं करूँगा। तुम्हारी काबिलियत के बारे में एक एक डिटेल जानता हूँ मैं।
मुझे कुछ बताने या समझाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अब्रॉड में भी तुम्हारी हेल्प की जरूरत है? नो मिस्टर आहार्य। एनीवे मैं तुम्हारे कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन ये तुम्हारे वजह से नहीं कि तुमने ये चाहा, बल्कि मैं तुम्हारे कंपनी में इंटरेस्टेड हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कैसे काम करते हो। आहार्य को जैसे फील होता है कि वो किसी साइको से बात कर रहा था। वो थोड़ा सीरियस होकर कहता है, ओके डन मिस्टर खुराना। क्या ही फर्क पड़ता है कि आप किसके वजह से मेरे साथ पार्टनरशिप करते हो। केवल बात ये है कि आप करने के लिए रेडी हो। बट इट्स इंटरेस्टिंग तो वर्क विथ यू। ये कह वो उससे हाथ मिलाते हुए कहता है, नाइस टू मीट यू मिस्टर निहार। आपके अपने चीजों को खुद का बनाने में मुझे ज्यादा मजा आएगा। वेट फॉर डेट डे। निहार भी डेविल स्माइल के साथ कहता है, ओके लेट्स सी। लेकिन निहार सिंह रायजादा को अपनी चीजें बहुत प्यारी है। अगर उसके तरफ कोई देखे भी उसे वो भी बर्दाश्त नहीं। तो आप अपना कैसे बनाएंगे मिस्टर आहार्य? ये कह वो वहाँ से बिना पीछे देखे चला जाता है। वहीं निकिता आराम से अपना शूट खत्म कर चुकी थी। वहाँ कोई गड़बड़ नहीं हुआ था। ये खुद एक हैरानजनक बात थी। सब शूट खत्म करके वहाँ से बाहर जाने के लिए निकलती है। वो अंदर ही अंदर काफी खुश थी, लेकिन उसकी धड़कनें काफी तेज धड़क रही थी। जैसे उसे ये एहसास हो रहा था कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। अद्विका जो उसके पीछे खड़ी थी वो एक डेविल स्माइल करती है। वो धीरे से खुद में कहती है, बस तुम देखते जाओ माय डियर लावण्या। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सबसे सिंपैथी लेकर मुझसे आगे जाओगी? अब आएगा मजा। निकिता जैसे ही आगे बढ़कर बाहर निकलती है, अचानक से उसे बहुत सारे मीडियास घेर लेते हैं। ये देखकर निकिता हैरान रह जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अचानक क्या हुआ। उसके फेस पर अभी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसमें से एक रिपोर्टर सवाल करते हुए कहता है, हेलो मैडम आपने किसी को कुछ जवाब अभी तक क्यों नहीं दिया? आपने मिस्टर अंकुश की कंपनी क्यों ज्वाइन करी? आपका उनके साथ क्या रिलेशन है? निकिता खुद को शांत दिखाते हुए सबको एक नजर देख कहती है, आप किसी को कुछ क्लियर करना जरूरी नहीं समझती। मेरे फैंस को मुझ पर पूरा भरोसा है। अगर मेरे फैंस को मेरे तरफ से जवाब चाहिए तो मैं बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। अर्नव और मेरा एक बॉस एम्प्लॉय, एक अच्छे फ्रेंड का रिलेशन है। आई होप कि आप इससे ज्यादा मुझसे सवाल नहीं करेंगे। तभी दूसरा रिपोर्टर कहता है, अच्छा लेकिन आपकी और उनकी फ्रेंडशिप कैसे हुई, जबकि आप उनके कंपनी से थी भी नहीं? क्या आप इसका रीजन बता सकती है? क्या अपना रिलेशनशिप किसी के सामने रिवील नहीं करना चाहती? निकिता बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। वो एक फ्रस्ट्रेट लुक के साथ अपने मन में कहती है, कहाँ फंस गई मैं यार। अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ। अभी मेरा बिल्कुल मूड नहीं इनसे डील करने का। इन्हें कैसे पता चला कि अभी मैं घर जा रही हूँ? कुछ तो गड़बड़ है कहीं ये तभी वहाँ आकर अचानक बहुत सारी गाड़ियाँ रुकती है। सबकी नजरें उधर ही चलो जाती है। अब क्या होगा आगे? क्या निकिता अपना आपा खो देगी? क्या निहार वहाँ पर आ जाएगा? क्या अद्विका की चाल काम कर जाएंगी?